है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही आपको दिखाएंगे हर क्षेत्र से इस वक्त वहां का नजारा क्या है। 5 बजे से ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस 1 मिनट से भी कम, जब अमृत स्नान की शुरुआत होगी और कई अखाड़े जो हैं आपको संगम की तट पर नजर आएंगे। इतना ही नहीं, लाल लश्कर के साथ कई अखाड़े आज जो है नजर आएंगे स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए वो जाते हुए नजर आएंगे। 5 बजे का वक्त जो है निर्धारित किया गया और 5 बज चुके हैं क्योंकि। और अब सबसे पहला अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा संगम घाट पहुंच चुका है। निरंजनी अखाड़ा अपने नागा सन्यासियों के साथ संगम घाट के लिए पैंटून ब्रिज क्रॉस करके अब संगम घाट मार्ग पर चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहला अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा संगम तट पहुंच चुका है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है और आज बसंत पंचमी पर सुबह के 2 बजे की अगर हम बात करें तो 12 लाख तक के श्रद्धालु जो है वो स्नान कर चुके थे। यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हर श्रद्धालु ये चाहता था कि वो अमृत स्नान करे। और अब तक कुल संख्या की अगर हम बात करें महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान की, तो महाकुंभ में 34 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने स्नान कर लिया है। और सुबह 4 बजे तक के ताजा आंकड़ों का अगर हम जिक्र करें तो महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। और 4 बजे तक बसंत पंचमी के इस खास मौके पर 16 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। तो लगातार सिलसिला जारी है। अमृत स्नान की मेला पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं कि जो पांटून ब्रिज है उनका बेहतर प्रबंधन हो। महाकुंभ मेला प्रशासन ने पांटून ब्रिज के संचालन की सूचना भी जारी कर दी है क्योंकि कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो आ रहे हैं दूर दूर से और उन्हें कोई समस्या ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव सिंह हमारे साथ अखाड़ा एरिया से जुड़े हुए हैं, आलोक भी अखाड़ा एरिया में मौजूद हैं, सर्वेश दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलग अलग तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे इस महा कवरेज में। सबसे पहले न्यूज 18 पर आप देखेंगे लाल लश्कर के साथ किस तरीके से जो अखाड़ा है और किस तरीके से जो साधु संत हैं वो आज अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले राजीव आपके पास वहां पर इस वक्त क्या हलचल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पहला अखाड़ा है वो पहुंच चुका है संगम के तट तक। देखिए अंशिका, जो यहाँ पर आज बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान है, जिस मौके पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सबसे पहले समय निर्धारित किया गया था वो 5 बजे संगम तट पर अखाड़ों के पहुंचने का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन समय से पहले ही जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वो अटल अखाड़े के साथ संगम तट पर न सिर्फ पहुंच चुका है बल्कि स्नान भी कर चुका है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्नान करने के बाद तमाम जो इस अखाड़े के साधु संत हैं, नागा सन्यासी हैं, वो अब वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अब निरंजनी अखाड़ा जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि बड़े भव्य शोभा यात्रा के साथ निर्धारित समय से पहले ही ये अखाड़े संगम की ओर बढ़ रहे हैं और अब जो निरंजनी अखाड़ा है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही मिनटों में वो भी संगम के घाट पर पहुंचेगा और वहां से संगम में अमृत स्नान करते हुए नजर आएगा। आज के अमृत स्नान को लेकर सरकार द्वारा भव्य तैयारियां की गई हैं, चाहे उनकी सुरक्षा की बात हो या उनकी सुविधा की बात हो। आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम श्रद्धालु हैं जो महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा के फॉलोअर्स हैं, वो इस वक्त आगे बढ़ते हुए स्नान करने के बाद, अमृत स्नान करने के बाद तमाम जो महामंडलेश्वर हैं वो अब वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ से जो निरंजनी अखाड़ा है वो इस वक्त अब संगम तट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि सभी पूज्य संतों को अमृत स्नान भव्यता और दिव्यता के साथ कराया जाए। आप देख सकते हैं कि तमाम जो महामंडलेश्वर हैं बेहद भव्यता के साथ अमृत स्नान करने के बाद अब वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और जहां पर ये अखाड़े वापसी करेंगे तो दूसरी तरफ से उनके आगमन का भी सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जैसा कि सबसे पहले जो अखाड़े हैं उसमें महानिर्वाणी और अटल अखाड़े को स्नान करना था, उसके बाद निरंजनी अखाड़े को स्नान करना है। निरंजन समस्त प्रकार की दिव्यता और भव्यता को प्रदान करे। ओम।
आलोक भी साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, इस वक्त आप किस क्षेत्र में मौजूद हैं और अखाड़ा को लेकर क्या अपडेट, दूसरा अखाड़ा क्या तैयार है आने के लिए? अंशिका, यहाँ हम अखाड़ा मार्ग पर मौजूद हैं। के पावन शुभ अवसर पर सभी देखिए श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वरों के रथ दुल्हन की भांति सजे हुए हैं। पूरी प्रयाग नगरी बहुत सुंदर दृश्य अवश्य देखिए देखन जोगू। और मैं साध्वी पुष्पांजलि पुरी अभी स्नान के लिए जा रही हूँ, शाही स्नान अमृत स्नान के लिए। अच्छा, आपके साथ में इस पालकी में यहाँ पे देखें, अगर कैमरा पर्सन दिखा सके कि विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग कहाँ से हैं, कौन से देश से हैं ये लोग? ये देखिए भारत की भूमि, वो भूमि है जहाँ राम आए, कृष्ण आए, और जो संस्कृति है हमारी उसको देखने के लिए विदेशी लोग आते हैं, फोटो निकाल के ले जाते हैं। और क्या ये वही भूमि है जहाँ पर राम आए थे, कृष्ण आए थे, पत्थर हनुमान की लाल मूर्ति प्रगटी थी, उसी को देखने के लिए हमारी संस्कृति को अपनाते हैं और हम पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं। तो ये हमको सीखना चाहिए कि देखिए आपकी संस्कृति बहुत अनिवर्चनीय है, अलौकिक है, और आप अपने अध्यात्म ऊर्जा को अपने अंदर सभा प्रवेश करें और कुछ सीखें इन लोगों से। ये देखिए यहाँ पर विदेशी श्रद्धालु भी हैं। अब मुझे क्योंकि उतरना होगा इस पालकी से, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ रही है पालकी, तो और भी मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो भव्यता है यहाँ की। अगर थोड़ा सा रोक दें 1 सेकंड के लिए। ये देखिए लगातार यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, भव्यता दिव्यता महाकुंभ की, जिसका इंतजार लोग कई साल से कर रहे हैं, क्योंकि 12 साल में वो क्षण आता है जब महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 144 साल के बाद शुभ अवसर, शुभ घड़ी आई है। और मैं अगर कैमरा पर्सन राकेश नेगी से और भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम लोग कवरेज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। Yes, really, culture. तो देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कुंभ के हर कोने से तस्वीर। कोई पालकी पर सवार होकर लोगों से बातचीत कर, हमारे जो सहयोगी है रवि, वो बातचीत कर रहे थे और आपको दिखा भी रहे थे कि कितने उत्साहित है स्नान से पहले। और श्रद्धालु भी इसी दिन का इंतजार करते हैं। बसंत पंचमी के इस खास मौके पर उन्हें भी इंतजार रहता है कि वो भी आज जल्दी से स्नान कर ले। आलोक, आपके पास, आलोक क्या अपडेट? बसंत पंचमी का स्नान है, किस तरह से तैयारियां प्रयाग में बसंत का क्या माना है? नमो नारायण, जय श्री महाकाल। देखिए बसंत अपने आप में ही बहुत भव्य है और दिव्य है, और बसंत पंचमी का स्नान कितनी सारी मुद्दों के बाद हमारे पे बहुत लोगों ने कटाक्ष करने की कोशिश करी, पर आज भी देखिए मेरा पूरा अखाड़ा मेरे साथ है। किन्नर अखाड़े की मैं आचार्य महामंडलेश्वर मेरे पूरे अखाड़े के साथ, जूना अखाड़े के साथ, हरिगिरी महाराज के आशीर्वाद के तहत और पूरा अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी जी के आशीर्वाद और सारे महान भूतियां मेरे गुरु मूर्तियों के आशीर्वाद से हम सब अमृत स्नान के लिए, बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए निकल रहे हैं। और बसंत अपने आप में ही खुशियां, रंग सब लेके आता है, और बसंत तो अपने आप में क्या चला, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं। हाँ, आगे चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जी महाराज जी। आज तीसरा राजसी स्नान है जी। आज बहुत पवित्र दिन है, बसंत पंचमी का दिन है जी। बसंत पंचमी सरस्वती माता का दिन माना जाता है, और सरस्वती माता शिक्षा, संगीत, राग, इन सभी की देवी हैं। आज का बहुत पावन सब प्रकार के लोग यहाँ आए हैं। कुंभ अमृत स्नान एक दिव्य स्नान है। सरकार प्रशासन की व्यवस्था बहुत सुंदर है, जो है हर तरह से, और सर्वप्रथम स्नान किया। देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि सब लोग आ जाते हैं। गुप्त तो सुन रहे थे आपकी लगातार जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है, और लाल लश्कर के साथ जो तमाम अखाड़े हैं वो आज पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए। और इसी चीज को तो देखने के लिए श्रद्धालु और भी दूर दूर से आते हैं और देखते हैं कि कैसे संत महात्मा अमृत स्नान कर रहे हैं।
और आज क्योंकि तीसरा अमृत स्नान है, बसंत पंचमी का पर्व है, इसलिए भी उत्साह बहुत ज्यादा है। सर्वेश भी साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, आप किस क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर क्या हलचल? देखिए, मैं संगम जाने वाले मार्ग पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बसंत पंचमी के चौथे स्नान पर और अखाड़ों के तीसरे अमृत स्नान के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम की ओर बढ़े जा रहे हैं और आज जो श्रद्धालु हैं वो निश्चित तौर पर बड़े उत्साहित हैं। श्रद्धालु शिव योग, सिद्ध योग, साध योग, रवि योग में संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और 5 बजे तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अगर अखाड़ों की बात करें तो अखाड़ों में अब तक महानिर्वाणी अखाड़े ने और अटल अखाड़े ने सबसे पहले स्नान किया। 5 बजे का समय निर्धारित था, 5 बजे से पहले ही अखाड़े पहुंच गए थे। इसके बाद श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी और पंचायती अखाड़ा आनंद स्नान करने के लिए जा चुका है, जिसके बाद अन्य अखाड़ों का क्रम बना हुआ और दोपहर 3 बजे तक अखाड़ों का शाही स्नान होगा। आप देख सकते हैं ये अखाड़े का शाही रथ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ जो है बैरिकेटिंग की गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं कि अखाड़ों के मार्ग पर कोई न जाए। और आप देखिए कि जो जन समुद्र है, जो जन सैलाब है, वो उमड़ पड़ा है। बसंत पंचमी की अगर बात करें तो बसंत पंचमी का जो पावन पर्व है वो आज से ऋतु परिवर्तन होता है और तमाम जो है श्रद्धालु इसलिए आ रहे हैं। आज के दिन मां सरस्वती के पूजा अर्चना का विधान है, तो आज के दिन लोग न केवल संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं बल्कि वहां से निकलकर दान पुण्य कर रहे हैं। आज के दिन पीले वस्त्र पहनना, पीले वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हैं और किस तरह से स्नान करें। बाबूजी बताइए, कहाँ से आप आए हैं और कैसी व्यवस्था देख रहे हैं? स्नान हुआ कि नहीं? अभी स्नान नहीं हुआ, आगरा से आए हैं। आगरा से आए, कैसी तैयारी यहाँ पर है? तैयारी तो ठीक है। आज अखाड़ों को भी देखने के आए हैं आप? आज अखाड़ों का भी शाही स्नान हो रहा है, अमृत स्नान हो रहा है। हाँ, अखाड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको। आप तो स्नान कर लिए हैं, कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम मैनपुरी से आए हैं। मैनपुरी स्नान हो गया? हाँ, स्नान। कैसा रहा? कैसी व्यवस्था, कैसी भव्यता दिव्यता है वहाँ पर? अब तो ठीक है। ठीक है, क्या कहेंगे इस तैयारियों को लेकर, इसको लेकर? अब तो सही है। आज बसंत पंचमी है, ऋतु परिवर्तन होता है, माँ सरस्वती का दिन है, वाक की देवी है। क्या प्रार्थना की है, क्या कामना की है? कामना बताई नहीं जाती सर। कामना नहीं बताई जाती? ठीक है, मत बताइए। कहाँ से आए हैं? इटावा से। कैसी तैयारी है, स्नान कर लिया? कर लिया। क्या यहाँ पर भव्यता दिव्यता देखते मिली? अखाड़ों को भी देखा, बड़ा आनंद मिला। बड़ा आनंद मिला। कैसी तैयारी है सरकार की? बहुत अच्छी तैयारी है। बहुत अच्छी है। तो पैदल तो चलना पड़ा होगा थोड़ा बहुत? अरे 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। ठीक है, लेकिन आनंद आस्था के लिए ठीक है, चल सकते हैं। ठीक है सर। और भी लोग हमारे साथ आप बने रहिए हमारे साथ। आलोक भी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, आप भी अखाड़ा मार्ग पर इस वक्त मौजूद हैं और जैसा कि दूसरा अखाड़ा भी तैयार है अमृत स्नान के लिए, क्या अपडेट है आलोक? क्या हलचल वहाँ पर? चला आप देते रहिए फुटेज चाहिए उनको, फुटेज लें। आलोक, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जोश नहीं, आपको भी दिखाया हमने और आगे भी बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ आए। कैमरा पर्सन राकेश नेगी से मैं यहाँ पर। देखिए, ये त्रिशूल है, ये साधुओं संतों का एक हथियार भी कहते हैं और साजो सज्जा के साथ में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं दिखाई कितनी भव्य तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। बिल्कुल ये दिखाए। ये माता जी, अगर आप कहें, ये जो त्रिशूल साथ में लेके चल रही हैं और ये माना जाता है कि जो साधु संत हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं इतिहास में, खास करके नागा साधुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है इतिहास में। ये जो त्रिशूल है, हथियार है, ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है कि हमारी जो शक्ति है वो हमारे त्रिशूल है, जिसमें परमात्मा की ताकत, उस महादेव की शक्ति त्रिशूल में प्रकट हुई है और जिससे अस्त्र और शस्त्र चलते हैं, तो ये उसका शक्ति का प्रतीक है जी। तो ये साथ में लेके चलते हैं। आज पेशवाई के दिन ये साथ में है? नहीं, जब महादेव का आदेश होता है, महादेव की कृपा होती है, महादेव चाहते हैं तो हम चलते हैं। तो ये महानिर्वाणी अखाड़े का है? कौन से अखाड़े की? ये निरंजनी अखाड़े से है। निरंजनी अखाड़े। तो एक एक करके करीब 40 मिनट का वक्त होगा आप लोगों का? हाँ जी, हाँ जी। पिछला जो अमृत स्नान था वो हो नहीं पाया था उस तरीके से जो निर्धारित समय है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस बार जो अमृत स्नान जी ठीक है। तो आप देख रहे थे तमाम हमारे संवाददाता इस वक्त अलग अलग क्षेत्र में कुंभ के मौजूद हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि वहां पर